हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहला तो टॉपिक है कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम डेट है उसके रिगार्डिंग एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी टॉपिक को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही यहाँ पर हम लोग आरपीएफ एसआई के कट ऑफ के बारे में भी बात करने वाले हैं। जितना भी ऑफिशियल डाटा हमारे पास है उस डाटा के आधार पर आरपीएफ एसआई का कट ऑफ कितना रह सकता है पीईटी के लिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक की, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देखो, इस सिंगल बुक में आप लोगों को जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाता है। 2500 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलते हैं, 5 सॉल्व पेपर मिलते हैं और 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। आरपीएफ का जो नया रिक्रूटमेंट आया है उसके आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखा गया है। उसके साथ ही चाहे तो आप लोग चक्षु प्रकाशन का कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ रीजनिंग, मैथमेटिक्स और रेलवे जनरल अवेयरनेस की सेपरेट बुक मिलती है, जिसमें 6000 से ज़्यादा एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाते हैं। इन सभी बुक्स को परचेज करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर नज़दीकी बुक स्टोर से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट के बारे में। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर, क्या 8 जनवरी से आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा या फिर इसमें चेंज हो सकता है। पहले तो बात कर लेते हैं कि 8 जनवरी की बात आई कहाँ से। तो देखो, ये जो एग्ज़ाम डेट्स रेलवे की तरफ से सामने आई थी, जिसमें एएलपी का एग्ज़ाम एग्जैक्ट उसी डेट पे हुआ है। मतलब एग्जैक्ट नहीं कह सकते, हालांकि 2 से 3 बार डेट्स को चेंज किया गया है टेक्नीशियन की भी, लेकिन ये जो एग्ज़ाम डेट जारी हुई थी ये ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट थी। टेक्नीशियन का एग्जाम भी हो चुका है, लेकिन थोड़ी बहुत फेरबदल इसमें भी हुई है। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी हो चुका है, थोड़ी बहुत फेरबदल के बाद। तो इसी के आधार पर अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल की डेट यहाँ पर जो इस एग्ज़ाम कैलेंडर में या फिर एग्ज़ाम डेट के कैलेंडर में बताई गई है वो 8 जनवरी है। 8 जनवरी से 10 जनवरी, फिर 15 जनवरी से 17 जनवरी, फिर 27 जनवरी, और उसके बाद फिर ये मार्च में जा रहा है। तो देखो, यहाँ पर जो स्टूडेंट का सवाल था कि क्या ये डेट चेंज हो सकती है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल चेंज हो सकती है। मेरा जवाब है येस, क्योंकि बाकी एग्जाम डेट्स में भी फेरबदल हुई है और ये केवल एक एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है। और क्योंकि देखो, अगर 8 जनवरी से एग्जाम होना होता तो अभी तक कोई ना कोई अपडेट जरूर आ जाता। अभी तक कोई अपडेट नहीं है, इसका मतलब ये टेंटेटिव एग्जाम डेट डेफिनेटली आपकी चेंज होगी। तो आरपीएफ कांस्टेबल की अगर एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो हालांकि जनवरी में ही एग्जाम होने की संभावना है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 8 जनवरी से ही आपका एग्जाम होगा। इसमें आपको चेंजेस डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट के बारे में। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो है आरपीएफ एसआई का कट ऑफ एनालिसिस। देखो, यहाँ पर जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ना, इसमें मैं बहुत सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करूंगा और एक ऑफिशियल डाटा को भी इन्वॉल्व करके तब आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग देखो, टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो 452 पदों पर ये आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आई, जिसमें मेल के लिए 384 और 68 वैकेंसी फीमेल के लिए थी। टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं? 15,38,000 फॉर्म टोटल भरे गए हैं, जिसका हमारे पास ऑफिशियल आरटी रिप्लाई है। मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है। अब देखो, यहाँ पर जो पूरा गेम चेंजर हुआ वो अटेंडेंस भी हुआ, क्योंकि अटेंडेंस जो आरपीएफ एसआई में रही वो लगभग 50% रही। और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में भी ये प्रिंट हुआ था कि लगभग 50 से 52% जो अटेंडेंस है वो आरपीएफ एसआई में देखने को मिली। तो अगर हम इसको एवरेज मान लेते हैं कि भाई 50% अटेंडेंस रही है, तो यानी कि लगभग 15,38,000 के आधे 7 लाख के समथिंग जो स्टूडेंट हैं वो आरपीएफ एसआई में अपीयर हुए हैं। अभी जो 7 लाख कैंडिडेट हैं, इन्हीं के आधार पर कट ऑफ बनेगी। इनमें कुछ सीरियस कैंडिडेट भी होंगे, कुछ नॉन सीरियस कैंडिडेट भी होंगे। अब यहाँ पर हम जो है पूरा कैटेगरी वाइज डाटा देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले यूआर की जो सीट है ना आरपीएफ एसआई की, 157 सीट है, उसका 10 गुना जाएगा एग्जाम को क्लियर करके पीईटी में। आरपीएफ में एक ही एग्जाम होता है, उसके बाद आपका पीईटी होता है। तो 1570 कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में आपके सेलेक्ट होंगे पीईटी के लिए। ऐसे अगर ओबीसी की बात करूं, 104 वैकेंसी है, 10 गुना यानी कि 1040 कैंडिडेट जाएंगे पीईटी में। एससी में 57 वैकेंसी है, 570 कैंडिडेट पीईटी में जाएंगे। एसटी में 28 वैकेंसी है, 280 पीईटी के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 38 वैकेंसी है, 380 जो है पीईटी के लिए जाएंगे। टोटल 384 मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है, 3840 यहाँ पर पीईटी के लिए जाने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पर वैकेंसीज पहले ही बहुत कम है, और जैसा आप लोगों ने देखा 50% अटेंडेंस रही। एग्जाम के जो रिव्यू हैं उसमें मैंने देखा कि जो है बहुत हाई अटैम्प्ट भी नहीं रहा और बहुत लो अटैम्प्ट भी नहीं रहा, यानी कि 70 से 80 के आसपास मैक्सिमम कैंडिडेट का अटैम्प्ट रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको जो है अटैम्प्ट के बारे में बता देता हूँ। ये एक वेबसाइट ने पूरा डाटा जारी किया और इस डाटा को जो है ओरिजिनल आंसर की से जारी किया गया है। इसमें आप लोग क्या देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट ऐसे थे जिनके मार्क्स 80 अबव थे, यानी कि 80 के आसपास कितने लोगों के मार्क्स थे। तो टोटल 2431 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 80 के आसपास हैं, और ये रॉ मार्क्स की बात हो रही है। अब आप लोग देखो, ये रॉ मार्क्स में 2431 कैंडिडेट है 80 के आसपास, और यानी कि जिसके भी मैक्सिमम मार्क्स आएंगे वो कहाँ जाएगा, वो यूआर में चला जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है। यूआर में सेलेक्ट होने हैं 1570, यानी कि जितने भी 80 मार्क्स वाले हैं
ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, वो सारे यूआर में क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी कि यूआर की जो कट ऑफ रहेगी ना, वो आपकी 80 के आसपास रहेगी। ऐसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे 70 प्लस में कितने थे, 65 प्लस में कितने थे, 60 प्लस में कितने थे, ये पूरा डाटा है। अब इसके आधार पर ही मैंने यहाँ पर एक कट ऑफ आपके लिए तैयार किया है। इसके आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है, वैसे एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीद यही है कि यूआर में जो है 80 से 85 जिसके भी रॉ मार्क्स आ रहे हैं। और ये डाटा मैंने कैसे बनाया वो मैंने आपको दिखाया अभी, कि यहाँ पर मैक्सिमम जो स्टूडेंट कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं उसका एक वेबसाइट के जरिए डाटा जारी किया गया था। तो अगर आप लोग यूआर कैटेगरी से हैं और 80 से 85 के बीच में आपके रॉ मार्क्स हैं, तो आप लोग यहाँ पर पीटी ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा। उसके अलावा अगर ओबीसी की बात करूं तो 78 से 82 के बीच में जिनके भी मार्क्स हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस पूरे पूरे हैं, क्योंकि 10 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं और नॉर्मलाइजेशन भी होना है। ईडब्ल्यूएस में यही 76 से 80, एससी में 72 से 74 और एसटी में 68 से 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, तो इतने मार्क्स पर डेफिनेटली आप लोगों का चयन पीईटी के लिए हो सकता है। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, एग्जैक्ट नहीं है। पूरे डाटा को एनालाइज करने के आधार पर और सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के आधार पर मैंने ये सेफ स्कोर निकाला है। ये चेंज भी हो सकता है, बट मैक्सिमम चांसेस है कि इसी के आसपास आपका जो है ये कट ऑफ रहने वाला है सीबीटी के लिए। तो ये यहाँ पर पूरा टॉपिक था। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।